चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता। ये देखिए, सिर्फ राष्ट्रपद में, ये ज्यादातर आर्मी पुलिस में पूछता है राष्ट्रपद किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 52 के अंतर्गत आता है। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जो पद की योग्यता उसे मिलती है, किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 58 के तहत है। और राष्ट्रपति बनने के लिए उस व्यक्ति के अंतर्गत क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। मतलब 35 वर्ष की आयु अगर पूरा कर चुका होगा तभी वह राष्ट्रपति चुनाव में लड़ सकता है। तीसरा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, मतलब वह लोकसभा का सदस्य भी हो तभी वह राष्ट्रपति बन सकता है। और चुनाव के समय लाभ पद धारण नहीं करता हो, मतलब कोई भी कर्मचारी, गवर्नमेंट कर्मचारी हो, वो चुनाव के समय पर उसका लाभ नहीं ले सकता है, मतलब वो कर्मचारी चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये कह रहा। चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट बना के लिखिएगा, नोट करके। यदि, समझ समझ के लिखिएगा, यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। मतलब ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पर हो और संघ या किसी राज्य मंच परिषद सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा, मतलब वो पहले से हो। चलिए, अब हेडिंग डालिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल। ये निर्वाचक जो है आज का सबसे ज्यादा करंट अफेयर से इसे पूछ देता है। जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, इस तरह एग्जामिनर पूछ देता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 54 के अंतर्गत आता है, ये याद रखना। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 54 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 52 क्या है? राष्ट्रपति शामिल है। ये आर्टिकल 58 क्या है? राष्ट्रपति पद की योग्यता शामिल है। और आर्टिकल 54 क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल शामिल है। ये आपको याद रखना। तो चलते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो लिखिएगा, इसमें राज्यसभा, लोकसभा, इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहा है, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं।
मतलब इसे निर्वाचन मंडल के अंदर राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वही इसके अंतर्गत रहते हैं। आगे लिखिएगा, नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है। कहीं पांडिचेरी भी लिखा रहता है तो वही चीज है। पुदुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है। किया गया है। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया। रट्टा नहीं मानना, ये रटोगे, जीके में रटोगे तो परीक्षा में कभी नहीं बनेगा। आपको डेली पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है और कॉन्सेप्ट इसको रखना है। जीके वो तभी मजबूत होगा जब बार बार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, पॉइंट बना के लिखिएगा। तो लिखिएगा, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, खासकर एसआई के इंटरव्यू में पूछता है। 50 सदस्य को और 50 सदस्य अनुमोदक को अंडरलाइन करिए। मतलब राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जो उम्मीदवार बनते हैं वो निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं, याद रखना। चलिए अगला पॉइंट, एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। मतलब वह दोबारा भी चुनाव लड़ सकता है, जितनी बार चाहे तो राष्ट्रपति में पद पर निर्वाचित हो सकता है, एक ही बार। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगला लिखिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व अंडरलाइन प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 55 के अंतर्गत, ये भी याद रखना है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपाती प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर इंटरव्यू में आता है। इस आर्टिकल के अंतर्गत क्या है? 55 के अंतर्गत। लास्ट पॉइंट लिखिएगा, इसके बाद टॉपिक खत्म। राष्ट्रपति, टोटल राष्ट्रपति के बारे में बताया जा रहा है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित
विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी कोई भी विवाद होता है उसका निपटारा उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति से कोई भी निर्वाचन में कोई संबंधी विवाद होता है उसका अगर निवारण करना हो, निपटारा करना हो तो सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसका निपटारा किया जाता है। आगे लिखेगा निर्वाचन अवैध घोषित होने पर, निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। इतना बस इंपॉर्टेंट इसमें, निर्वाचित अवैध घोषित होने उसके द्वारा के कार्य अवैध नहीं होते हैं। ठीक, अब जितने भी राष्ट्रपति बने हैं, आपको पता है भारत के टोटल कितने राष्ट्रपति बने हैं, इसका आपको ट्रिक बताया जा चुका है। तो भारत के राष्ट्रपति कौन कौन बने हैं ट्रिक आपको बताया जा चुका है। याद करने की इसकी कविता टाइप के बता दें कैसे इसको आपको याद करना है, लेकिन हम यहाँ नहीं बताएंगे। अब आपको पता होना चाहिए, यहाँ सिर्फ बताएंगे कि कितने राष्ट्रपति बने हैं, किस सन में बने। तो हेडिंग डालिए भारत के राष्ट्रपति, क्योंकि एग्जाम में खासकर एसएससी में ये सन पूछ देता है कि ये राष्ट्रपति किस सन में बने थे। तो आपको सन याद रखना, डेट नहीं याद करना, सन बस याद रखना। तो लिखिएगा ना, सबसे पहले एक तरफ नाम, दूसरी तरफ कार्यकाल। कार्यकाल पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल कब रहा, तो सिर्फ इतना याद, 1950 से 1962। सन बस याद रखना, डेट याद करेंगे तो गलत हो जाएगा। 1950 सन बस याद रखिए, उसमें काम चल जाएगा। 1950 से 1962, 1950 से पहला बस याद कर ले, फिर 5-5 साल में खुदा। लेकिन ये कितने रहे, 6 यानी कितने, 12, 50, 10, 60, 2, 62 यानी 12 साल तक ये बने, 12 वर्ष। ठीक, चलिए ये पहले। दूसरे बने हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये बने हैं 1962 से शुरू होगा, क्योंकि ये 1962 तक रहे तो 1962 में नए आ गए। कब, 5 जोड़ते जाइए, 1967 ये बनी दूसरे राष्ट्रपति। अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल 1967 उठा लेना है, 67 से, ये ज्यादा दिन ही नहीं, 2 साल, 69 तक, 67 69, 67 से 69 तक। अब चौथे बने हैं बीवी गिरी, बीबी गिरी। इनका कार्यकाल रहा है 1969, उठा लीजिए 1969, इसमें 5 जोड़िए, 74, 74 बीवी गिरी का कार्यकाल रहा है। अब इसके बाद पांचवा है फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। ये भी ज़्यादा दिन नहीं थे, 1974 है, उठा लीजिए 74 से
ये भैया 3 साल बने 1977 तक, 1977 तक। आगे बढ़ते हैं। छठ में अब फखरुद्दीन के बाद बने हैं नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। अब 1977 उठा लीजिए, 1977 से 5 साल जोड़ दीजिए, 1982। ये नीलम संजीव रेड्डी बने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। छठमा के बाद 7वें राष्ट्रपति कौन बने? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। अब 1982 उठा लीजिए, 5 साल जोड़ दीजिए, 1987। शुरू वाला बस बन जाए, धीरे धीरे सब बनने लगे। ज्ञानी जैल सिंह। फिर ज्ञानी जैल सिंह के बाद कौन बने? आर वेंकट रमन। ये बने हैं 87, उठा लीजिए, अब फिर 5 जोड़ दीजिए, 1992। 1992 वेंकट रमन। फिर अगला है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये बने हैं 92, उठा लीजिए, 5 साल जोड़िए, 1997 डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बने हैं। फिर 10वें कौन बने हैं? के आर नारायण। के आर नारायण। 1997 उठा लीजिए, 5 जोड़िए, 2002। फिर 11वें बने हैं, इनका तो नाम आप जानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये बने हैं 2002, उठा लीजिए, 2002 से 5 साल जोड़िए, 2007। अगला नंबर प्रतिभा पाटिल। अब देखिए महिला एक ही फंस रही है, प्रतिभा पाटिल। ये 2007 से 5 जोड़िए, 2012 तक। फिर अगला है प्रणब मुखर्जी। ओ सॉरी, हाँ ठीक है, प्रणब मुखर्जी। 2012 से 5 साल जोड़ दिए, 2017 प्रणब मुखर्जी बने। फिर अब जिनका चल रहा है, समय अंतिम चल रहा है, इनका चुनाव होने वाला, रामनाथ कोविंद। इनका डेट हम लिख देते हैं 25 जुलाई 2017 से, 25 जुलाई 2017 से, ऐसे लिख देते हैं। चल रहा है इनका कार्य, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। नोट भी लिख ले, ज्यादातर PSC में आता है, तो लिखिएगा बीवी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 ईस्वी तक
न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 ईस्वी तक एवं बीडी जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 ईस्वी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे। तो अभी आपको यहाँ बीबी गिरी और न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, अब बीडी जत्ती, ये क्या है, ये तीनों जो है राष्ट्रपति बने, लेकिन राष्ट्र कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। किस सन में बने, सन भी आपको याद रखना। चलिए 2 पॉइंट और लिखा देते, इसके बाद ये खत्म टॉपिक। तो चलिए लिखिएगा, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक, अंडरलाइन, पद धारण करेगा। मतलब राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने वर्ष की होती, 5 वर्ष, आपको याद रखना। आगे लिखिएगा नीचे से, अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ये आर्टिकल 56 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण कर नहीं लेता। ये आर्टिकल 56 के अंतर्गत आती है। तो आज की इतनी ही क्लास, कल शुरू होगा करेंट अफेयर। जीके में थोड़ा थोड़ा बताएं, रिवीजन करते जाना, तभी रिवीजन जीके आपका मजबूत रहेगा। इसको फिर से बोल दीजिए लास्ट वाला। हाँ ठीक, हम भेज देंगे। बोल दीजिए हो थोड़ा जाएगी। सा। अच्छा।